तोशा खाना के हवाले से एक स्कैंडल चल रहा है कि जी तोशा खाना में जो चीज़ें आती हैं, अब ये एक सरकारी तौर पर जो किसी भी सरकारी आला ओहदेदार को कोई तोहफ़ा मिलता है किसी दूसरे मुल्क की तरफ से, तो उसको फिर तोशा खाना में जमा करवाया जाता है। अब कौन लोग इसमें जो तहाइफ होते हैं उनको ख़रीद सकते हैं? इसमें जनाब ब्यूरोक्रेसी है, आला अफसरान हैं, हुकूमती ओहदेदार हैं, आला अदलिया है, फ़ौजी अफसरान हैं, ये लोग ले सकते हैं और वो भी इसमें बोली लग सकती है या ये कह सकते हैं कि ये चीज़ हम लेने में इंटरेस्टेड है। अगर इनके बाद कोई चीज़ बच जाती है तो फिर वो आम आवाम के लिए भी अवेलेबल होती है। और इसमें जो बड़ी चीज़ है, अहम बात यह कि जी 50% तक आप उसकी जो कीमत है वो दे दें तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ है कि जो केस जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को भी सज़ा हुई, जरदारी साहब पर केस चल रहा है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी, जहाँ से ये बड़ा मशहूर हुआ तोशा खाना का मामला, और एक हार का भी चक्कर था कि वो हार मिला कुदरती आफत में जो लोग मुतासर थे और वो तैयब उर्दवान साहब की अहलिया ने दिया था, वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की फैमिली ने खुद रख लिया, वो एक अलग केस बन गया था। तो बहरहाल अभी गाड़ियों का केस बना के वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे वो चंद लाख रुपए देकर, वो करोड़ों की गाड़ियाँ थीं, एक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पेश कर दी गई जो उस वक्त कुछ भी नहीं थे, यानी ओहदे के मुताबिक सिर्फ उनके भाई उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे और गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और एक गाड़ी जनाब जरदारी साहब को पेश कर दी गई और वो भी ओमनी ग्रुप की तरफ से वो 15 लाख शायद वो दिए गए थे करोड़ों की गाड़ियों में। तो बाबर डोगर साहब, अब ये हुकूमत पर इल्ज़ाम ये आ रहा है कि हुकूमत तो ये इनकार कर रही है कि जी ये सरकारी तोहफे जो मिल रहे हैं वो भी नहीं बताए जा सकते क्योंकि एक नेशनल सिक्योरिटी का ये मामला बन गया है, ये कोई राज हैं, रियासती राज हैं, इससे हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो उनको शर्मिंदगी का सामना होगा। मुझे समझ नहीं है, खुदा न खास्ता कोई इस किस्म के तोहफे दिए जा रहे हैं कि जो लोगों के सामने नहीं लाए जा सकते। उसामा साहब, हैरानगी की बात यह है कि अगर ये इतने ही राज थे तो फिर पिछली जो गवर्नमेंट थी, मतलब यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनका जो तोशा खाना का केस है वो क्यों चल रहा है, नवाज़ शरीफ पे तोशा खाना का केस क्यों चल रहा है? और जब इनकी बारी आई, और सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट डिवीज़न ने जो ख़त लिखा है कि जनाब फ़ौजी अफसरान, जजेज़ और ये जितने सरकारी ऑफिसर हैं ये उनको आधी कीमत पर ख़रीद सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आधी कीमत पर क्यों ख़रीद सकते हैं? मेरा तो सबसे बड़ा अवाम का सवाल ये है ये जितने भी तोहफे होते हैं ये सरकारी होते हैं, ये ओहदों को मिलते हैं, ये लोगों को नहीं मिलते। वो शायद इसलिए कि वो कहेंगे कि जनाब इतनी कीमत पे तो हमें बाहर से मिल रहा है, हम वहीं से ले लेते हैं। नहीं तो सर, प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है या कोई सदर को कोई दूसरा सदर कोई तोहफा देता है तो उसकी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी एक वैल्यू है। आप उसकी ओपन ऑक्शन करें, अगर आपने देना ही है तो ठीक है। जो अगर कोई बंदा जो है कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है उसको कोई बंदा ख़रीदना चाहता है वो ज़्यादा पैसे दे के ख़रीदे। ये एक प्रेस्टीज है कि ना एक इस प्रेसिडेंट ने इस प्रेसिडेंट को दिया था और ये तोहफा जो आपने प्राइम मिनिस्टर उसकी गाय तो बेच दी जिसकी वैल्यू कुछ नहीं थी और जिन चीज़ों की वैल्यू बन सकती है। मगर अगर इमरान खान को तुर्की का सदर कोई तोहफा देता है, कोई घड़ी दे देता है, कोई अंगूठी दे देता है, कोई चीज़ देता है और अगर आप उसको ओपन ऑक्शन में रखते हैं कि ना ये तुर्की के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तोहफा दिया, तो आपका क्या ख्याल है उसकी ऑक्शन थोड़ी होगी और हर कोई खरीदना चाहेगा। हर एक की कोशिश होगी कि ये ना ये मेरे ड्राइंग रूम में चीज़ पड़ी हो और ये एक नायाब चीज़ है या एक हिस्टोरिकल चीज़ है। तो उसामा साहब, मैं तो सबसे पहले ये है कि ये तो आपस में एक दूसरे में जोड़ियाँ बांट रहे हैं कि जनाब कैबिनेट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन कर दिया और जनाब वो ये है कि जनाब ये चीज़ें बाहर से आई हैं और आधी कीमत पे ये लोग चुप करके ख़रीद लें। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट का फ़ायदा बड़ा ठीक है और अगला फ़ायदा ये होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों की पब्लिक ऑक्शन होनी चाहिए और उसकी सारी डिटेल जो है उसके साथ अटैच होनी चाहिए और एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि जनाब हर साल के बाद 2 साल के बाद सारी जो चीज़ें हैं उनकी एक बाकायदा तौर पे इन्वेंट्री बनेगी और अल्टीमेटली वो उसकी पब्लिक ऑक्शन होगी। अच्छा, मैं तो इस तरह की ऑक्शन के वैसे ही खिलाफ हूँ जिसमें ना किसी को पता किसने क्या लिया और वो चुप करके ले गया और ये कैबिनेट डिवीज़न जो है इसने एक मेला लगाया हुआ है सारे लोगों के लिए। चूँकि गुलाम साहब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, तो ये ऐसा क्या है ये जो इस ख़जाने में, तोशा खाना में, सरकारी ख़जाने में चीज़ें जमा होती हैं कि जिनसे वक़ार मजरू होगा, कौमी वक़ार मजरू हो सकता है, ऐसे तोहफे हमें दिए जा रहे हैं? ये किस किस्म के तोहफे हैं? नहीं, देखें, ये एक कहावत है कि हाथों से दी जाने वाली गांठें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। जी, कितना ववेला मचाया जा रहा था ईमानदारियों का और कितना ववेला मचाया जा रहा था शफाफियत का, और कभी जनाब तोशा खाना, कभी कोई, कभी कुछ, कभी भैंसें, गाय, कभी कमोड सोने के, हाँ जी, गाड़ियाँ।
तो अभी आप ये देखें कि जब अपने घर को कहते हैं ना कि बात पड़ी है तो फिर ये कौमी राज बन गए हैं। आप भी बताएं कि कितने आधा किलो का हार मिला था या 1 किलो का हीरों से जड़ा हुआ हार मिला था, उसकी मालियत क्या है। और दूसरा, अब तो सवाल बाबा डॉक्टर साहब ने बड़े वैलिड उठाए हैं कि ये मैं और आप क्यों नहीं खरीद सकते। अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट, सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं, उसमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ छड़ियाँ, कुछ छुरी, चाकू, कोई इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। सिविनियर्स होते हैं, वो अब 1200-1500 रुपए की भी चीज़ होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसमें सारी करोड़ों की चीज़ें होती हैं। हाँ जी, उसमें बहुत सारी चीज़ें कलीन के पीस होते हैं या कुछ उन्हीं का बता दें जो इतनी सस्ती है, तो वो नहीं बता रहे। नहीं, वो फिर वो भी बताना पड़ेगा ना, जो किलो के हिसाब से सोने की चीज़ें हैं वो भी बतानी पड़ेगी, वो भी फिर सारा कुछ बताना पड़ेगा। बात ये है कि कानून अगर आप सब के लिए एक समझते हैं, मुल्क की इज़्ज़त करवाना चाहते हैं, तो वो आते ही सबसे पहले तो फौरी तौर पे उसको तोशा खाना में आप जमा करवा दें, जो कुछ भी मिला हो। फिर जिस तरह बाबा डोगर साहब ने कहा कि वो सुवीनियर होते हैं, अगर कोई एक घड़ी मिलती है शाही ख़ानदान की जानिब से सऊदीया के और वो उसकी कीमत जो है वो 50 लाख रुपए है, तो वो क्यों आम जो आदमी है या वज़ीर आज़म है उसको 25 लाख की दे दी जाए। नहीं सर, वज़ीर आज़म नहीं, 60-70 लाख रुपए की दी जाए। ये सर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म पर पाबंदी है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सदर हो, जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके अहले खाना है, इसी तरह काउंसलर्स हैं, दीगर सरकारी नुमाइंदे जो उस वक्त वहाँ पर हैं, तो उनको ये नहीं तारीफ मिल सकते, वरना तो वो वहीं से लेंगे और अपनी जेब में डाल लेंगे। वो नहीं, वो पाबंद हैं कि उन्होंने ये कौमी खजाने में आकर देने हैं और उसके बाद फिर। लेकिन अभी तक तोशा खाना में वो चीज़ें जो मिली हैं वो अभी तक तोशा खाना में आई नहीं है। वो तो जाहिर है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने कौन सा खुद खरीदी थी, वो 2008 में पीपल्स पार्टी का दौर था, उनको एक इनवाइस भेजी गई कि ये गाड़ी आपको 1992 में मिली थी, तो अभी ये गाड़ी इधर ही है, तो अगर आप चाहते हैं लेना तो आप इतनी रकम जमा करा दें। वो तो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत थी, उन्होंने उनको एक कैश मेमो भेजा, उन्होंने पैसे जमा करा दिए और गाड़ी उनको भिजवा दी इन्होंने, क्योंकि खुद भी उनके पास नेकलेस और बहुत सारी चीज़ें थी। और जरदारी साहब को भी गाड़ी दी थी उन्होंने 46 लाख की, 6 लाख रुपए में दी थी गाड़ी। तो वो ये इस तरह की चीज़ें थी, तो वो साथ साथ उन्होंने कहा कि हम फंसेंगे तो चलो मियाँ नवाज शरीफ को भी फंसा देंगे साथ। तो ये इस तरह से चीज़ें होती हैं और होती रही, लेकिन अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये इस तरह से रोज रोज खुलेंगी चीज़ें, सामने आएंगी, पता चलेगा कौन से ममालिक किस मौके पे इतना कीमती तोहफा, क्या वो पर्सनल ज़ाती हैसियत में खुश होकर दिया था या उस वक्त को काम भी साथ बताया था कि आपने ये काम भी करना है और ये साथ आपको 2 करोड़ रुपए की चीज़ तोहफा दी जा रही है या 10 करोड़ की चीज़ तोहफा दी जा रही है या 500 रुपए की चीज़ तोहफा दी जा रही है, तो वो उसकी सेंटिटी का उस वक्त के हालात के मुताबिक देखा जा सकता है। ये अब हो जाएगा ओपन, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तो सब जुडिस हो गया, मामला चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कोर्ट अब डिसाइड करेगी कि इसको क्या तरीकाकार इसका रखना है और किस तरह से आगे लेके चलना है। क्योंकि जो वसीम अब्बासी सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसको परस्यू किया था पाकिस्तान इंफॉर्मेशन जो कमीशन है वहाँ से PIC, उन्होंने इनको कहा कि आपको नहीं दी जा सकती। तो कैबिनेट डिवीज़न का जो जवाब था उसको लेके इसको चैलेंज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर नोटिस भी करेगी और फैसला भी करेगी सबको बुला के कि किस तरह से होना चाहिए, पूरी दुनिया में क्या प्रैक्टिसेस हैं, मुझे लगता है कि हमने क्या प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनानी। देखें, ओवरऑल लोगों का सेंटिमेंट यही है, जितना मैं लोगों से बात कर सकें या मीडिया में अगर हम देखें कि ये चीज़ बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। ये हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के पास चीज़ें आ रही हैं, वो ओहदा उनकी तरफ से मिला है, जिस ओहदे की वजह से आपको ये तोहफे मिल रहे हैं, तो इसको ओपन करना चाहिए और सब में तकसीम करके जो भी इसको खरीद सकता है। और बिल्कुल बाबर साहब ने कहा ओपन नीलामी होनी चाहिए ताकि ये लोगों के, गरीब लोगों के काम आ सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।